आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक डाकिये की। ये डाकिया हमेशा अपने घर से निकलता था और चिट्ठियाँ बांटना शुरू कर देता था। आमतौर पर डाकिये को साइकिल से या फिर पैदल ही गली गली जाना होता है, लेकिन इस डाकिये को जाना होता था घने जंगलों से होकर एक छोटे से गाँव में। गाँव दूर था, उसके घर से करीब 15 किलोमीटर। घना जंगल और पहाड़ी रास्ता, सड़क और पुल ना के बराबर। सारा रास्ता पगडंडियों पर ही चलकर जाना होता था। बारिश हो जाए तो कीचड़ के कारण फिसलने का डर अलग होता था। लेकिन 15 किलोमीटर दूर उस छोटे से गांव के लोग पलके बिछाकर उस डाकिये का इंतजार किया करते थे, क्योंकि वो कभी संदेश लाता तो कभी मनी ऑर्डर से भेजा हुआ पैसा। उन गांव वालों की आंखों में वो इंतजार देखकर डाकिया कभी रुकता नहीं था। वो उन कठिन रास्तों को भी पार कर जाता था, क्योंकि गांव के लोगों के चेहरों पर उसे मुस्कान जो देखनी होती थी। एक बार उस डाकिये पर भालू ने हमला कर दिया। उसने जैसे तैसे जान बचाई, लेकिन उस रास्ते से तो उसे रोजाना गुजरना था। ऐसे में क्या किया जाए, नौकरी छोड़ी जाए या नहीं, ये सवाल उसके मन में था। लेकिन गाँव वालों के संदेश लाने का वो ही एक जरिया था, इसलिए उसने अपना काम जारी रखा। चाहे बारिश हो या भयानक जानवरों का खतरा, वो डाकिया लगातार अपना काम करता रहा। उस पर कई बार हाथियों के झुंड ने, भालू ने, तो कभी किसी जंगली जानवर ने हमला किया, लेकिन उसने सबका सामना किया और हर मुसीबत को मात देकर लोगों तक वो डाक पहुंचाता रहा। अच्छी और फिल्मी लगने वाली ये कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। उस डाकिये का नाम है डी शिवन। तमिलनाडु के दूर दराज के कुन्नूर इलाके में पूरे 30 साल तक उसने चिट्ठियां बांटी और 30 साल बाद अब वो रिटायर हो गया है। IAS अधिकारी सुप्रिया साहू ने ट्विटर पर उस पोस्टमैन की सराहना की और पोस्ट शेयर करके लोगों को उनके काम के बारे में बताया। इस पोस्ट को 8 जुलाई को शेयर किया था, जिसके बाद अब तक करीब 63,000 से भी ज़्यादा बार इसे लाइक किया जा चुका है और 12,000 से भी ज़्यादा लोग इसे रीट्वीट कर चुके हैं। हज़ारों लोगों ने शिवन के काम की जमकर तारीफ की, उनके समर्पण को सलाम किया और उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। लोग डी शिवन के लिए पद्मश्री की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन इस देश में पुरस्कार देने में भी बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जनाब, जैसे कि आपका नाम कितना है, आप कितने किसके खास हैं, आपको खुश करने से किसका क्या फ़ायदा होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह के लोगों की कहानी तो गुमनाम ही हो जाती है, इसलिए ये कहानी हमने आपको बताई। डी शिवन को सिर्फ 12,000 रुपये मिलते थे, वो भी नौकरी के 30वें साल में जाकर, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम जिस निष्ठा से किया वो काबिले तारीफ है और लोगों के लिए प्रेरणा भी है। इसलिए डी शिवन है हमारे इस हफ्ते के फेस ऑफ वीक। ये रिपोर्ट आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस स्टोरी पर शेयर तो बनता है। इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स देखने के लिए बने रहें हमारे साथ।